हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2021 के प्री एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें हम देखेंगे कि आपको एग्जाम में कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकेंड में सोल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देके दे रखा है कि एक कार है, वो पहले 275 किलोमीटर है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। और अगले 315 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो? तो देखिए, एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड देखिए स्पीड होती है किलोमीटर पर होवर, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालना हो तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, आपको टोटल डिस्टेंस लिख दीजिए ऊपर, उसकी टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए और उसमें आपको डिवाइड करना है टोटल टाइम का कि उसको कितना टाइम लगा। तो ये क्या होता है? एवरेज स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो गई, यहाँ से निकाले टोटल डिस्टेंस कितनी है, 275 और 315, तो कितना हो गया, 500, 590। क्लियर? तो 590 होगी टोटल डिस्टेंस, आपको निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए देखिए टोटल टाइम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए कितनी किलोमीटर है, 275 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड, ये होती है। तो देखिए यहां से 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर है, वो कितने की स्पीड से, 50 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये हो गया, इसका टाइम हो गया पहली स्पीड का। जो पहला आपको 275 किलोमीटर दे रखा था, इतना टाइम लगेगा। अगले 315 किलोमीटर है, तो उसको 70 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो उसको इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया यहाँ से? तो देखिए सोल्व कर लीजिए इसको, यही क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो 275 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो यहाँ से देखिए जीरो तो हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5.5 और लगेगा, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो इसको लगेंगे 4.5। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 59 जीरो, और यहाँ से 5 और 4 9 और 10, यानी कितना आ गया, यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 59 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया है, टोटल डिस्टेंस निकाला है और टोटल टाइम निकाला है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 900 किलोमीटर की यात्रा है, वो 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का यदि यात्रा का 2/5वां भाग है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और तो शेष यात्रा है वो किस चाल से पूरी की जाती है? तो आपसे बोला है देखिए टोटल कितना टाइम लगता है उसको, 11 घंटे। क्लियर है? पहली है वो 2/5वां भाग है, टोटल डिस्टेंस का 2/5 भाग है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो इसने पूछा है कि शेष यात्रा है वो कितने किलोमीटर पर आवर से चलना चाहिए। तो मुझे बताइए, यहाँ से देखिए टोटल तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस दे रखी है आपको, 900 किलोमीटर ये दे रखी है। इसमें से 2/5 तो वो भाग चल चुका है, 2/5 भाग तो चल चुका है, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाकी की डिस्टेंस कितनी होगी, बाकी की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, 3/5 हिस्सा, कितना होगा, 900 का। तो इतना हिस्सा आपको बताना है कि कितने टाइम में चलेगा, कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो 2/5 का मतलब कितना हो गया, देखिए 900 का 2/5 करेंगे तो 18×36, ये तो हो गया 360 किलोमीटर। ये 360 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, ये बाकी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 540 किलोमीटर। तो फर्स्ट तो 360 किलोमीटर था, उसको कितने घंटे में किया, उसने कितनी स्पीड से किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, तो इसको कितना टाइम लग गया, यहाँ से 6 घंटे का। तो जो पहले पार्ट थी, यानी तो 360 किलोमीटर था, उसको चलने में उसको कितना टाइम लग गया, यहाँ से लग गया उसको 6 घंटे। तो टोटल टाइम इसने बोला है कि टोटल टाइम है वो 11 घंटे लगता है। तो 6 घंटे वो चल चुका है, तो बाकी की जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर में चलेगा, 5 घंटे में चलेगा, तभी तो 11 घंटे होगा। तो ये 540 किलोमीटर है, वो कितने घंटे में चलना चाहिए उसको, 5 घंटे में। तो 540 किलोमीटर को ये 5 घंटे में चलेगा, तब यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, देखिए इसकी स्पीड आ गई यहाँ से किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया, 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर?
तो देखिए सिंपली क्या किया है हमने, यहाँ से टाइम निकाला तो 6 घंटे लग रहा है, तो बाकी का जो टाइम लगेगा वो इसको लगेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस आपको दे रखी थी, टाइम यहाँ से निकाल लिया 5 घंटे, तो 5 घंटे में कितने की स्पीड चलना होगा इसे अगर कवर करना हो तो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो ये 5 घंटे में 540 किलोमीटर कवर कर लेगा। नेक्स्ट देखो कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का जो मूल्य था वो कितना था, 82। ठीक है, 82 प्रति लीटर थे। कितने रुपए थे। एक आदमी प्रति महीने एक महीने में 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, और उसकी कार है वो प्रति लीटर 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। ये मतलब है इसका। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस यात्रा आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले जो मासिक खर्चा था उसमें कितने वृद्धि हुई। तो सिंपली यहां से देख लीजिए कि यहाँ से बोला है कि 5% बढ़ा है, यानी पहले 82 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, तो अब उस पर 5% बढ़ गया है। तो देखिए 82 का 5% कितना हो जाएगा, 10% होता है 8.2, तो 5% इसका आधा हो जाएगा, यानी कितने रुपए बढ़ गया उस पर, 4.1 रुपए। तो 1 लीटर पेट्रोल पर कितने रुपए बढ़े, 4.1 रुपए। अब यहां से देख लीजिए, जो 3045 किलोमीटर है वो एक महीने में चलता है। 3045 किलोमीटर है वो एक महीने में टोटल इतनी डिस्टेंस कवर करता है। उसकी जो मोटरसाइकिल है या कुछ भी कार है वो 15 किलोमीटर का एवरेज देती है, यानी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। तो मुझे बताइए 3045 किलोमीटर है, इसको 15 किलोमीटर अगर करेगी तो कितना पेट्रोल लगेगा इसको। ये 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, तो इतना लीटर लगेगा इसको, इतना लीटर पेट्रोल लगेगा। तो कितना लगे यहाँ से, 203 लीटर। यानी वो एक महीने में 203 लीटर पेट्रोल क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है। अब यहां से देखिए 1 लीटर पर कितना रुपए बढ़ा उसको, 4.1 रुपए। तो 1 लीटर पर 4.1 रुपए बढ़ गए, तो वो एक महीने में 203 लीटर यूज करता है। तो मुझे बताइए यहाँ से इतना जो रुपए होंगे वो इतना बढ़ जाएगा उसके, यही तो इंक्रीज होगा उसके। 4.1 रुपए 1 लीटर पर इंक्रीज हो रहा है, तो 203 लीटर पे इतना इंक्रीज होगा। तो सिंपली आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 203 को 4.1 से गुना करेंगे, तो सबसे पहले 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 812। और यहाँ से 0.1 निकालेंगे तो 20.3 और जोड़ दीजिए इसमें। तो यहाँ से कितना आ गया, 832.3। तो कौन सा आंसर आ रहा है, 832। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए और बी ने क्रमशः अक्ष से वाई और वाई से अक्ष के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः इतने समय में और इतने समय में कवर किया। तो बताइए अगर ए की स्पीड इतनी है तो बी की चाल क्या होगी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका कंसेप्ट आप ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपको एक डिस्टेंस दे रखी है, मान लीजिए ए से बी है, तो यहाँ से कोई भी मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ए और दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, और ये डिस्टेंस है अक्ष से वाई के बीच में। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ए है, ये अक्ष से वाई की तरफ जाता है, बी है वाई से अक्ष की तरफ जाता है। जब ये मिल जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मिल लेते हैं, ये दोनों मिल गए यहाँ से। ये मिलने के बाद ये मिलने के बाद यहाँ से ये मिलने के बाद ये T1 समय लेता है या टी ए समय लेता है, इसे मान लीजिए ए का समय लेता है, वो ए कितना समय लेता है, TA। और जो बी है, यहाँ से मिलने के बाद ये इधर जाएगा, और यहाँ से मिलने के बाद ये T2 समय यानी TB समय लेता है। जो बी है कितना समय लेता है, और ए की स्पीड है मान लीजिए VA है, और बी की स्पीड है वो VB है। ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला जो निकल के आता है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VA/VB ये इक्वल होता है रूट, इसके पास में TB है तो ये पहले आएगा, डिवाइडेड बाई टी। तो ये रिलेशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये हम जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे किस तरीके से आता है। ये आप यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए, छोटा सा है। क्या करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये TB समय लेता है, पी की जो ये कितना लेता है, जो बी व्यक्ति है ये TB टाइम ले रहा है यहाँ से। तो मुझे बताइए VA की स्पीड से यहाँ से TB टाइम ले रहा है, ये TB टाइम, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी TB इंटू VA, ये डिस्टेंस ही होगी। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए ये TA लेता है, ये TA टाइम लेता है कौन, A। तो ये लगेगा देखिए VA। और अगर इसको कवर करना हो, देखा अगर इसको ये डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना टाइम लेगा, यहां से टाइम इक्वल कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए आप, यहां से
देखिए इसका टाइम लगेगा वी, ये वी। अगर इसका प्रूफ करना है तो देखिए कैसे करेंगे। मुझे बताइए यहाँ से दोनों सेम टाइम पे निकलते हैं तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में और इसको यहाँ पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वी बी है, ये टी बी इस टाइम में चलता है, इसकी स्पीड कितनी है वी बी। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वी बी इंटू टी बी होगी, वी बी इंटू टी बी होगी। और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, टी ए, टी ए इंटू वी ए, ये होगी। अब देखिए इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को टोटल है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में सेम टाइम लगेगा, यानी वी बी इंटू टी बी, ये डिस्टेंस हो गई अपॉन वी ए की स्पीड, ये टाइम। और यहां से यहां तक पहुंचने में बी को सेम टाइम लगेगा, यानी टी ए इंटू वी ए डिवाइडेड बाय वी बी, ये सेम टाइम लगेगा। तो यहां से देखिए सोल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये ए उधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा। तो यहां से आगे आपके पास वी ए स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा टी बी अपॉन टी ए। तो मुझे बताइए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रूट लग जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए यही बोला है कि ए अक्स से वाई जाता है, वाई से अक्स की तरफ जाते हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी हैं। सीधा सीधा इसने बोल दिया कि ए है वो इतना टाइम लेता है मिलने के बाद, और बी है वो इतना टाइम लेता है। ए की स्पीड 32 है तो बी की बताइए, तो सीधा रिलेशन लगा दीजिए। ए की स्पीड कितनी है 32 डिवाइडेड बाई सेकेंड की हमें निकालनी है, इक्वल टू रूट टी टू। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 8 घंटा लग रहा है इसको, और ए को कितना टाइम लग रहा है 6 से 1/8, यानी कितना हो गया 49/8। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 8/7, 8 से काट दीजिए यहाँ से, 8 चौक 32। तो बताइए वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 7 चौक 28, 28 किलोमीटर पर होगा। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5x की दूरी, और 5 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से x किलोमीटर की दूरी, और 6 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से 4x दूरी तय करता है, और कुल उसको 112 मिनट लगते हैं। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो यहाँ से देखिए 5x 6 और यहाँ से 10x, यानी सिंपली आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 10x की वैल्यू, यानी x का मान निकालना है। और इसके लिए आपको दे रखा है कि 5 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से 5x की दूरी तय करता है, और इसको टाइम टोटल दे रखा है, तो यहाँ से इक्वल कर दीजिए टोटल टाइम की। देखिए ये डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा इसका, डिवाइडेड बाई 5 ये होगा, प्लस ये x किलोमीटर है, ये x किलोमीटर है, 5 की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लगेगा इसको। ये 4x डिस्टेंस है, ये 6 की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लगेगा, इक्वल टोटल टाइम कितना दे रखा आपको, 112 मिनट। ये मिनट में दे रखा है तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी में कितना हॉवर में चल रहा है, तो इसको हॉवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली इसको देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से तो 5 कट जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, इसको भी सोल्व कर लीजिए, तो 2 और यहाँ से 3, तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया 15। तो ये हो गया 15x प्लस 3x प्लस 10x, ये हो जाएगा इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 7। 15 से काट दीजिए 4 बार, यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अंटी 32। यहाँ से कितना हो गया, 15 और 3 18, 10 28x, यानी 28x की वैल्यू कितनी है 28 से, यानी x का मान कितना आ गया 1। तो x का मान 1 आ गया, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली 10 किलोमीटर। 10x का मतलब x का मान 1 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा, कितने किलोमीटर चला वो 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कोई ट्रेन है वो एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी है वो 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए समान चाल दे रखी है, उसने 225 किलोमीटर है वो 2.5 घंटे में तय किया, तो यहाँ से देखिए इसकी स्पीड आ जाएगी, जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 2.5 घंटे, यानी 2.5 होगा, ये हो गया। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 नाम 225, यानी 90 होगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ से। तो 90 किलोमीटर पर वो स्पीड आ गई उस ट्रेन की। अब इसने बोला है कि अगर 400 किलोमीटर चलना है इसी स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा। तो 400 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से कितना लगेगा, यहाँ से 9 पंजे 45, यानी 5 घंटे लगेंगे उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम सवाल है, देखिए सेम कंसेप्ट पे है। 225 किलोमीटर है, 2.5 घंटे लगता है। तो सेम आया अभी, 225 को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना किलोमीटर स्पीड आ गई उसकी, 90 किलोमीटर। तो 90 की स्पीड से 630 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा उसको, 7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी आया था औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पहले डिस्टेंस तो कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर, प्लस सेकंड आपको निकालना है। सेकंड देखिए यहाँ से अगले बोल दिया कि अगले 1 घंटे 20 मिनट है वो 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो यहाँ से इनकी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, तो कितना आ गया, 51 किलोमीटर की स्पीड से कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। तो 1 + 20 का मतलब कितना हो गया, 1/3 यानी 4/3, इतने घंटे हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ से 17 से काट दीजिए, 17 चौक 68, 68 + 3 कितना हो गया यहाँ से 98। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई, 98 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी यहाँ से, जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, 98 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है। तो 30 किलोमीटर को है वो 45 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो इसको तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। प्लस इसमें इतने, इसने खुद ने दे रखा है कि 1 घंटे और 20 मिनट लगता है, यानी 4/3 ओवर लगता है। क्लियर है। 30/45 का मतलब कितना हो गया, 15 से काट दीजिए तो 15×2 = 30 और 15×3 = 45, 2/3 हो गया। कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से सिंपली सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 98 डिवाइडेड बाय 6/3 होगा, 6/3 का मतलब 2, यानी कितना हो गया, 49 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक रेलवे इंजन है जो 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। तो रेल इंजन की लंबाई का दुगना कितना होगा। तो मान लेते हैं उसकी जो लंबाई है वो एल है। क्लियर है। तो मुझे बताइए 400 मीटर है और प्लस उसकी इंजन की जो लेंथ है वो जुड़ जाएगी यहाँ से इतना। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। और इसको कितना टाइम ले रहा है वो, 100 सेकंड ले रहा है, ये 100 सेकंड ले रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई क्या, रेलवे इंजन की ये स्पीड हो गई। इसी तरीके से इसने क्या दे रखा है कि 235 मीटर है प्लस उसकी लेंथ, और उसको कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकंड उसको पार करने में। तो ये भी क्या हो गई, उसकी स्पीड हो गई। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। सोल्व कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए 0 से 0 और यहाँ से 5, 2 से काटेंगे तो 5 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1200 मीटर प्लस 3L इक्वल टू, यहाँ से 5 से गुना करेंगे। तो देखिए 5 से गुना करना है तो इसका आधा करके 0 कर देंगे। तो 1, यहाँ से 11×22 और 7 5, ये होगा 1175 प्लस 5L। ये 3L उधर चला जाएगा तो 2L, और यहाँ से 75 इधर आ जाएगा तो कितना बच गया, यहाँ से 25। तो L की लेंथ यहाँ से पूछा क्या है, 2L ही पूछा है आपसे। सिंपली आपसे क्या पूछा है, लंबाई का दुगना पूछा है, एल की लंबाई। तो 12 पूछा है तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर, 25। देखिए 10 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा है कि अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली 6 किलोमीटर की दूरी है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सिंपली आपसे देखिए टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 12 किलोमीटर और 6 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर। ये इतनी स्पीड होगी, उतनी डिस्टेंस होगी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालेंगे तो देखिए 12 किलोमीटर को 16 की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लगेगा। 6 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लगेगा। सिंपली यही तो क्या आ गया आपके पास, एवरेज स्पीड। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 डिवाइडेड बाय 12/16, यानी कि यहाँ से 3 से काट दीजिए, यहाँ से 2 से, सॉरी 4 से कटेगा, 4×3 = 12 और 4×4 = 16। यहाँ से 2 से काट दीजिए तो 3/10 ये होगा। यहाँ से सोल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, 18 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10×4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 30, 14×42 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 6 से काट दीजिए तो 6×18 और 6×7=42, तो कितना आ गया, 4×12 यानी 120 डिवाइडेड बाई 7। तो देखिए 17×7=119 होता है। तो 17×7=119, बचेगा 1 तो 1/7, तो 17 से 1/7 ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए है डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह इस दूरी को 20 से 1 घंटे कम समय में तय करता है। तो ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ये तो पूछा इसने। तो देखिए सिंपली अगर आपको ये पता है कि देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो को क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या उल्टा बोल दीजिए इसी का कि अगर टाइम का रेशियो आपको दे रखा है तो जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ से लगाएंगे। तो देखिए इसने बोला है कि ए है वो पहले 20 से 3 घंटे अधिक लेता था टाइम। फिर ए ने क्या किया, अपनी स्पीड को दुगना कर दिया। यानी पहले उसकी स्पीड अगर 1 थी तो बाद में उसने कितना कर दिया, स्पीड को 2 किलोमीटर कर दिया। यानी स्पीड को 1 से 2 कर दिया, रेशियो क्या आ गया 1 से 2। तो ए ने अपनी स्पीड को 1 से 2 कर दिया। तो मुझे बताइए जो टाइम में डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 से 1। यानी पहले अगर 2 घंटे लेता था तो वो अब 1 घंटे लेगा, इतना कम लेगा। तो यहां से देखिए इनका जो डिफरेंस दे रखा है, ए ने कितना टाइम कम किया, पहले वो 3 घंटे अधिक ले रहा था यहाँ तक 20 से, और अब वो 20 से 1 घंटे कम ले रहा है। वो 20 से देखिए पहले तो वो 3 घंटे अधिक ले रहा था, अब ये 20 से 1 घंटे कम ले रहा है। यानी 3 घंटे तो उसने कम किया ही और 1 घंटे और कम कर दिया, यानी टोटल उसने 4 घंटे कम किया है। तो टोटल ए का जो टाइम कम हुआ है वो कितना घंटे कम हुआ है, 4 घंटे। तो मुझे बताइए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे दे रखी है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 घंटे। यानी पहले जो ए है वो डी किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा, वो 8 घंटे। ठीक है, तो 8 घंटे ले रहा था पहले और अभी कितना ले रहा है, ये 4 घंटे। अभी ये 4 घंटे लेगा और ये पहले कितने घंटे ले रहा था, 8 घंटे। आपसे पूछा है कि ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए, तो कितना समय चाहिए उसको, 8 घंटे। क्लियर है, तो पहले वो 8 घंटे लेता था, अब कितने ले रहा है वो, 4 घंटे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। पहले कितना ले रहा था वो, 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक कार है वो 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल बताइए। तो सिंपली आपको चाल बताना है, यानी स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 90 किलोमीटर है, किसमें बताना है, मीटर पर सेकंड में बताना है। तो मीटर पर सेकंड में बताना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये तो हो गया मीटर में। और यहाँ से कि 50 मिनट में दे रखा है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 60 से गुना कर दो। सिंपली सोल्व कर लो, यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा। 6 पंजे 30 होगा, 30 को 900 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से, 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो कि दो शहरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। तो मुझे बताइए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, स्पीड इंटू टाइम। यानी 5 7 35, 350 किलोमीटर। तो उनके बीच में जो दो दो शहर हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 350 किलोमीटर। अब इसने बोला है कि कितनी चाल को कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे की यात्रा का समय बच सके। यानी पहले अगर 7 घंटे ले रहा था तो अब 5 घंटे ले, तो उसकी स्पीड को कितनी बढ़ानी चाहिए। तो मुझे बताइए अगर 5 घंटे में कवर करना है इस डिस्टेंस को, 350 किलोमीटर को 5 घंटे में कवर करना है तो कितनी स्पीड से चलना होगा उसको, 70 किलोमीटर पर आवर से। तो देखिए ये आंसर नहीं है, 70 किलोमीटर से उसे चलना होगा। इसने पूछा है चाल को कितना बढ़ाना चाहिए। तो इससे देखिए पहले 50 किलोमीटर था, अब कितना है, 70 किलोमीटर। तो कितना बढ़ाया उसने, 20 किलोमीटर। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर होगा, ना कि 70 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए राम ने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर पर होर की यात्रा से औसत चाल से यात्रा की और पहले 75% की दूरी है वो 2/3 समय में तय कर ली और शेष दूरी है वो x किलोमीटर पर होर की औसत चाल से तय की है। तो बताइए x/2 का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए सिंपली आपको बोला है कि औसत चाल से चल रहा है 130 किलोमीटर, यानी जेड से पी तक की डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, एवरेज स्पीड से चलता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल टाइम उसको टी समय लगता है, जेड से पी तक तय करने में उसको टी समय लगता है टोटल टाइम। तो यानी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 130 टी। तो जेड और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 130 टी, ये इतनी हो जाएगी। इसने बोला है कि इसकी जो 75% है, 75% का मतलब 3/4
4। तो 3/4 डिस्टेंस है, इसने 2/3 समय में, यानी टी है तो इसका 2/3 समय में कवर करता है। और जो बाकी की डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो बाकी की डिस्टेंस देखिए 3/4 डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया, बची कितनी 1/4 किसकी 1/130 की। तो टोटल डिस्टेंस की 1/4, तो इतनी डिस्टेंस बच गई। इस डिस्टेंस को कितने समय में कवर करेगा, यहाँ से देखिए 2/3t यानी 2/3 समय में तो उसने कम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो बाकी का जो बचा टाइम वो कितना बच गया यहाँ से t/3। तो ये t/3 में यहाँ पे डिस्टेंस में कवर करेगा ये। तो आप यहाँ से देख लीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, ये शेष डिस्टेंस बच गया आपके पास, ये 1/4 इंटू 130t, ये बाकी की बची डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कवर कौन करेगा, देखिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है और टाइम कितना लगेगा उसको t/3, बाकी के बचे हुए टाइम में क्लियर करना पड़ेगा। तो x किलोमीटर की स्पीड से t/3 समय में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इतनी डिस्टेंस। सिंपली इसको सोल्व कर लो, t से t कट जाएगा, यहाँ से 3 उधर चला जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 13×3 = 39 डिवाइडेड बाई 4। आपसे x/2 का मान पूछा है, तो देखिए पहले तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, 3 बचेगा तो 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा यानी 5, ये हो गया x। आपसे पूछा x/2 यानी 2 से और डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 48.75, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोला है कि यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंचता है। तो बताइए अगर 27 किलोमीटर की दूरी से चाल से चलना हो तो वह कितने समय में पहुंचेगा। तो देखिए ये टाइप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, प्री के एग्जाम में लगभग ये टाइप पूछा जाता है। तो इसको करने का देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी आपके पास अगर स्पीड में चेंज दे रखा हो, टाइम में डिस्टेंस में यहाँ पे देरी और पहले का कंसेप्ट दे रखा हो, तो इसको करने का क्वेश्चन का तरीका है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूरी का जो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिस्टेंस होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, यानी जो आपको चाल दे रखी है उनका गुणनफल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, जो चेंजिंग टाइम हुआ है कि कितना चेंज हुआ है उसमें टाइम में कितना अंतर आया है, और ये जो टाइम होगा वो घंटे में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है वो याद रखना। तो यहाँ से देखिए पहले तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिए कि उनके जो रमन को जो घर से हैं उसके कार्यालय के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है। तो स्पीड हो, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ स्पीड करेंगे, यानी 24 किलोमीटर से उसने कितना किया 30 किलोमीटर, तो 24 से उसने 30 किया डिवाइडेड बाई उनका डिफरेंस, तो 6 का डिफरेंस है, इनटू टाइम में कितना चेंज हुआ। तो देखिए पहले वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब ये 4 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, यानी उसने कितना चेंज किया, 5 मिनट को कम किया और यहाँ से 4 मिनट और कम कर दिए, यानी 9 मिनट उसने कम किए हैं। इसका इफेक्ट कितना हुआ 9 मिनट का, डिवाइडेड बाई मिनट में है तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगी आपके पास डिस्टेंस। तो 6×5 = 30, 5 से काटेंगे तो 12 बार और 12 से काटेंगे 24, तो 18 किलोमीटर आ गई स्पीड। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है। इसने बोला है कि अगर 18 किलोमीटर को 27 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलना हो तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो 18 किलोमीटर स्पीड से कितनी डिस्टेंस को, सॉरी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 किलोमीटर को, तो ये जो टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा, इतनी दूरी को इतनी स्पीड से चलना हो। तो मुझे बताइए यहाँ से 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 2/3 घंटे लगेंगे। मिनट में निकालना है तो 60 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 यानी 40 मिनट। तो उसको डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा 40 मिनट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। तो मुझे बताइए यहाँ से देखिए 240 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 240 मीटर दे रखी है और सुरंग की लंबाई 360 मीटर दे रखी है। तो टोटल कितना हो गया, उसको कवर करना कितना है, इनका जोड़ दीजिए यहाँ से 300 500 600 किलोमीटर 600 मीटर। तो 600 मीटर को है वो, अगर उसकी स्पीड जो भी होगी, देखिए यहाँ से ट्रेन की स्पीड अगर आप मान लेते हैं v है,
तो v की स्पीड से कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। इतने टाइम में तय करेगा। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, v का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से v से डिवाइड करेंगे तो 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो v का मान यहाँ से कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो अगर मीटर पर सेकेंड दे रखा है तो उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो किससे गुना करते हैं? 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कर दीजिए। देखिए सॉरी, 18/5 से। जब किलोमीटर पर होता है उससे करते हैं 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है तो उसे क्या करेंगे आप? 18/5। तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 5 चौक 20 और 18 चौक 72। तो कितनी स्पीड आ गई इसकी? 72 किलोमीटर पर। नेक्स्ट देखो कि दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी है वो 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर की ओर से चलती है और दूसरी ट्रेन है वो 85 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। दोनों ट्रेनों एक दूसरे के मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। दो स्टेशन आपको देखिए, ए और बी हैं, दो व्यक्ति हैं। ये ए है वो बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 200 किलोमीटर। इसकी स्पीड है वो 75 है और इसकी स्पीड कितनी है? 85। तो जब ये दोनों तरफ विपरीत जाएंगे, देखिए विपरीत जाएंगे, इसने डायरेक्ट क्या पूछा है कि 3 मिनट पहले उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो मुझे बताइए यहाँ से इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 3 मिनट। देखिए 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा ये? अगर इसकी रिलेटिव स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, अगर दोनों विपरीत आ रहे हैं तो यानी कितना हो गया? 160 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपली इसने बोला है कि 3 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। देखिए ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा, इनके बीच में 3 मिनट पहले, तो 3 मिनट में एक 3 मिनट कम तय करेंगे दूरी, तो वही डिस्टेंस होगी इनके बीच में। तो 3 मिनट में ये कितना डिफरेंस करेंगे? देखिए 3 मिनट में निकाल लीजिए। तो मिनट में है, यहाँ पे कितना है? किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो इतना करेंगे। यहाँ पे हो गया मिनट में, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए 60 से, और 16×48 डिवाइडेड बाई 6, यानी कितना आ गया? 8 किलोमीटर। कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 किलोमीटर। यानी 3 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? 8 किलोमीटर करेंगे। तो यही तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, ये ए और बी के बीच में 3 मिनट पहले कितना डिफरेंस रहेगा? 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक टायर में दो पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में और दूसरा पंक्चर है वो 90 मिनट में टायर को पिचका सकता है। हवा के एक नियत दर से बहती है, दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय है? तो सिंपली आपको देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा गया इस तरीके से। तो जब भी आपको ए है, ए की एफिशिएंसी दे रखी है कि 45 मिनट में ये पिचका सकता है, जो बी है ये 90 मिनट में पिचका सकता है। तो आपको पूछा है कि ए प्लस बी है वो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। सोल्व कर लीजिए यहाँ से। तो 45 × 90 डिवाइडेड बाई 135, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना हो गया? देखिए 3 बार चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आ गया? यहाँ से 30 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा वो? 30 मिनट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनें हैं समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई इतनी है तो दूसरे की क्या होगी? तो रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको देखिए 230 किलोमीटर है एक ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई आप अक्स मान लीजिए, तो 230 है एक ट्रेन की लंबाई, दूसरे की इतनी होगी। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इनमें डिफरेंस होता है। तो देखिए 80 किलोमीटर चल रहा है, ये 90 किलोमीटर चल रहा है, तो यानी डिफरेंस कितने का हो गया? 10 किलोमीटर। यानी 230 प्लस अक्स है, ये जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। तब इसको कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट। आपसे पूछा क्या है? मीटर में पूछा है। तो देखिए ये तो मीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 10 है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ से गुना कर दीजिए 5/18 से। यहाँ पे मिनट में दे रखा है तो इससे तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया टोटल। तो सोल्व कर लीजिए, 230 प्लस एक्स है वो किसके इक्वल हो गया? 180 इंटू, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? ये 50/18। यहाँ से कितना हो गया? 18 से 18 कट गया यानी 500। तो 500 माइनस 230 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया? 270 मीटर। यानी दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 270 मीटर। क्लियर है? तो ये टोटल 19 क्वेश्चन थे
जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए थे टाइम एंड डिस्टेंस से, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीएचएसएल के क्वेश्चन कर रहे थे, वही क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।